हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांग ज्ञानचंदानी एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो हमारा वही वाला चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम अपने अगले मेथड की बात करेंगे। अभी हमने अपने पिछले वाली वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करी थी और हम आगे आज एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। बस दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब से लेकर मैं हर वीडियो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो छोटी मिल सके और आप अपने कॉन्सेप्ट को बाद में एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, और साथ में जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब की जो वीडियो की लेंथ होगी ना, मैं वीडियो की लेंथ छोटी रखूँगा क्योंकि इससे पहले वाली जो दो वीडियो डली हैं वो 40 मिनट्स की है। तो एक बच्चे के लिए पूरी 40 मिनट की वीडियो एक टाइम पे देखना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब जो भी वीडियो आएगी आपको मैं पूरी प्लेलिस्ट बना कर दूंगा कि इसके बाद पार्ट 1 के बाद आपको पार्ट 2 देखना है, फिर पार्ट 3 देखना है, फिर पार्ट 4 देखना है। तो ऐसे पार्ट वाइज चलेगा तो आपको भी पता रहेगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट तरीके से पूरा तैयार हो पाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम इसके साथ अपना चालू करते हैं। तो आज हम करेंगे अपना कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा ऊपर वाला हो चुका था पिछली वाली वीडियो में, आज अपने को करना है एलिमिनेशन मेथड। तो सीधा एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल अपने को दे रखा है। एग्जांपल तो आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो। मान लो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है x+2y=8। जो मेरे नोट्स में इक्वेशन है मैं वही उठा रहा हूँ, और नीचे दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस में 3y=2। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन मेरे को दे रखी है और मुझे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। आप जैसे बहुत सारे रियलिटी शो भी देखते हो, वहाँ पर भी आता है एलिमिनेशन राउंड। ठीक है, कि ये बंदा एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, बाहर निकाल देना। तो उसी तरीके से जब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन का मतलब है एक्स और वाई में से किसी एक को बाहर निकाल दो। एक बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली एक ही बचेगा खाली, और फिर हम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। किसी एक को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमारी इक्वेशन दो में है, एक्स में भी है और वाई में भी है। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों, किसी एक को एलिमिनेट कर दो ताकि दूसरे से लेकर के मैं अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकूँ। अब एलिमिनेट कैसे करूँगा, तो उसका सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 आपका बस इतना सा है, ये देखो क्या x और y में से किसी का कोफिशिएंट सेम है। अब ये देखो, मेरी पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, अगर x के आगे कुछ नहीं है तो x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है या y का कोफिशिएंट -3 है। ठीक है, मतलब ना तो x का कोफिशिएंट सेम है ना y का कोफिशिएंट सेम है। तो सबसे पहला स्टेप है, मुझे ना या तो x का या y का किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी एक का इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम बना दो, किसी भी एक का x का या y का जो वेरिएबल होते हैं उनका कोफिशिएंट सेम बना दो। दोनों का कोफिशिएंट नहीं सेम बनाना, ये बात ध्यान रखना। तो अब मैं अपनी पहली इक्वेशन लिखता हूँ x+2y=8। ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब एक बात बताओ, अगर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और मुझे अगर इसका भी x का कोफिशिएंट 2 बनाना है, तो क्या मैं यहाँ सीधा 2 लिख दूँ। अगर मैं यहाँ सीधा 2 लिखूंगा तो मैं अपनी इक्वेशन के साथ भेदभाव कर रहा हूँ। क्यों, मैंने भाई x के साथ तो 2 मल्टीप्लाई करा तो मेरी इक्वेशन ख़राब हो गई ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मेरी इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। क्योंकि अगर आप खाली एक तरफ कुछ मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल 3=3 है, मैंने यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करा तो ये तो 6 हो गया ना। यहाँ मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा तो ये भेदभाव हो गया कि आप LHS में बहुत वेटेज दे दो और यहाँ RHS में कोई वेटेज नहीं दे रहे। क्यों भाई, LHS आपके चाचा का बेटा है क्या, ऐसा थोड़ी ना करना होता है। तो हमारे को दोनों तरफ वेटेज देनी होती है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या था, मैंने पहली इक्वेशन उठा करके उसमें 2 से उसको मल्टीप्लाई करा। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करा, ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी 2x, 2×2=4y इक्वल टू 2×8=16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरी ये पहली इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद मैं दूसरी इक्वेशन अपनी लिखता हूँ इसी के नीचे। तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये थी 2x-3y=2। ये मेरी पहली न्यू वाली इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन जो न्यू वाली है, और ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना। अब इसके बाद एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, किसी एक को काटो। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मान लो अगर मैं ऐड करता हूँ, मैं जान के ऐड लिख नहीं रहा, मान लो मैं प्लस करता हूँ तो 2x और 2x तो 4x हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं इनको माइनस करूँ, आपको पता है अगर मैं किन्हीं भी दो, ये पहली इक्वेशन थी,
दूसरी किन्हीं भी दो इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ऐसा आपने जब पढ़ा होगा, जब लॉन्ग डिवीजन में हम कुछ माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब करो, ये 2x ये -2x ये पूरा कट जाएगा, कट गया मतलब ये एलिमिनेट हो गया। अगर ये एलिमिनेट हो गया, अब आगे पढ़ो, प्लस का 4y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, प्लस का 7y, ठीक है। प्लस का 4y प्लस का 3y 7y, ठीक है। 16 में से 2 गए, कितने बचे 14, ठीक है। तो 7y इक्वल टू 14 आ गया। अब मैं अगर इसी को आगे सॉल्व करूँ तो y हो जाएगा 14/7। ये 7 को मैंने इक्वल टू के इस तरफ फेंक दिया नीचे, तो y की वैल्यू निकल कर आ गई 2। अब अगर मेरा y 2 है, हम सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते थे, जब एक की वैल्यू आती थी उसको ऊपर किसी भी इक्वेशन में डालते थे, x आता था। बस आपको वही काम यहाँ करना है। अगर मेरा y2 निकल कर आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो। फॉर एग्जांपल जो मेरी ओरिजिनल 1 इक्वेशन थी, न्यू वाली नहीं कह रहा, ओरिजिनल, आप किसी में भी डाल दो आंसर सेम आएगा। तो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी। अब मैं अगर इसमें y की वैल्यू 2 डाल दूँ यहाँ पर, तो मेरा x कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू 8, x आ गया मेरा 8 -4, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो x हो गया 4, y हो गया मेरा 2, ठीक है। x हो गया 4, y हो गया मेरा 2। अब अगर हम अपने जो हमने कॉन्सेप्ट में ये वाला एग्जांपल लिख रखा है, अगर हम इसमें चेक करें तो देख लो, x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब अपना क्वेश्चन तो ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि अपने को या तो x या y किसी भी एक को ना एलिमिनेट करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था यहाँ पर, कोफिशिएंट सेम बना लो। कोफिशिएंट एक बार सेम बन गए तो उसको एलिमिनेट कर दो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, उसको फर्स्ट में डाल देना और x और y निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। एक बार दोबारा से स्टेप रिपीट करता हूँ। सबसे पहले कोफिशिएंट सेम बनाओ, या तो x के या y के, ठीक है। अगर वो प्लस में ही कट रहे हैं, प्लस में काट दो। मान लो ये प्लस होता और यहाँ पर -2x होता तो ऐसे ही कट जाते। अगर नहीं कट रहे तो मैंने नीचे माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद ये इससे कट गया, तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू निकल कर आ गई। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालूंगा, मेरा x निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हमारा बेसिक था कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। तो लेट सपोज ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख कर रखा हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू 8, 4x + 6y इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम है, नहीं है। क्या यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है, नहीं है। तो पहले किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है ना। तो मैंने फिर से फर्स्ट वाली इक्वेशन वैसे ही लिखी, 2x + 3y इक्वल टू 8, पहली इक्वेशन लिख ली। अब मेरे को दूसरी में पता है यहाँ 4x चाहिए, तो अगर मुझे इसको 4x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मेरे को इसको सेम बनाना है। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेम बनाओ, ठीक है। 4x बनाना था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया मेरा 4x। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6y, और 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16। ये आ गई मेरी न्यू वन इक्वेशन, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 4x + 6y इक्वल टू 7, ठीक है। अब माइनस करते हैं क्योंकि ये तो ऐड हो रहा है। आपने माइनस करा, नीचे के सारे साइन चेंज हो गए। अब देखो बच्चों, अब आपका x भी एलिमिनेट हो गया, अब आपका y भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर कुछ बचा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब यहाँ 0 बचा क्योंकि सब कुछ ही एलिमिनेट हो गया। और यहाँ क्या बचा, 16 में से 7 गए तो यहाँ बचा 9, ठीक है। अब मुझे पहली बात ये बताओ, क्या ये इक्वल है। पहली बात तो ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल कराने का मेन मोटिव क्या था कि जो हमने पहले वाला एग्जाम्पल करा था उसमें y की कुछ वैल्यू आई थी, फिर x आया था, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी ये बात बताई थी, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या अगर हम कोई भी मेथड लगा रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और x और y दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, अगर आपका x और y दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है तो हम दो बातें चेक करते हैं। वो दो बातें क्या होती हैं, पहले ये चेक करो क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। अगर LHS और इक्वल टू RHS आ रहा है x और y के ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है, तो इसका मतलब होता था इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। कि अगर आ रहा है इक्वल तो, और x और y का अस्तित्व नहीं है, मतलब ये 0 इक्वल टू 0 आ जाता तो, ठीक है। और दूसरी थी कि अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। ये दो इक्वेशन कब होती थी, जब आफ्टर x एंड y एलिमिनेट, ठीक है। एक्स और वाई बचे ही नहीं है इक्वेशन में, उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि एक्स और वाई मेरे कुछ बचे ही नहीं है और LHS और RHS मेरा इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब होता था नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये चीज़ मैं पहले वाली वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहले ये देखो क्या एक्स और वाई में से कुछ बच रहा है। अगर एक्स वाई में से कोई एक चीज़ बच जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरे में डालकर किसी की भी मैं वैल्यू निकाल लूँगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बट आपने देखा, चाहे एलिमिनेशन मेथड में या सब्सटीट्यूशन मेथड में, मान लो एक्स और वाई दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाए, जैसे हमारे क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो अब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ LHS और RHS को, तो ये बराबर नहीं आ रही। अगर LHS और RHS मेरी बराबर नहीं आ रही तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन,
ठीक है। मान लो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी होती कि यहाँ पर 16 की जगह मेरा 7 होता, अगर यहाँ 16 की जगह 7 होता, 7 से 7 कट जाता तो यहाँ पर भी जीरो आ जाता और यहाँ जीरो आ जाता। ठीक है, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, अगर ऐसी होती मेरी इक्वेशन कि ऊपर वाली इक्वेशन मेरी ये आ जाती, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन होता और नीचे वाली इक्वेशन भी मेरी ये होती। अब अगर मैं माइनस करता तो यहाँ पर भी जीरो आता, यहाँ पर भी जीरो। अब ये एल और आर मेरी बराबर है, एल और आर बराबर है, मतलब इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। बट हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, इस केस में एल और आर बराबर नहीं है, तो ये मेरा नो सॉल्यूशन है। तो एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको दो क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन नॉर्मल, ऐसे ही आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। ठीक है, बट अगर गलती से पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, एक्स और वाई में से कुछ भी नहीं बचा, बस ये चेक कर लो एल और आर बराबर है। अगर एल और आर बराबर है तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, एल आर यहाँ बराबर नहीं थी तो नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब यही बात बस मैं आपको फटाफट कॉन्सेप्ट में से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको ये मानते हुए क्वेश्चन कराया कि आपने मेरे साथ क्वेश्चन समझा है, आपने कुछ लिखा नहीं है। लिखने पे स्ट्रेस मत देना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन समझ आ गया फिर बाद में तो आपको खुद ही करना है, और कॉन्सेप्ट में सारी बात लिखी हुई है। ठीक है, एक्स और वाई किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाओ, हिंदी में जो चीज़ मैंने लिखी है ये लिखी है ना, बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट, जैसा कि हमने करा, और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दो। यही सारे स्टेप लिखे हैं कि उसको प्लस या माइनस करके एलिमिनेट कर दो, दूसरे की वैल्यू निकालो और ये वैल्यू ऊपर किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से 24। इस वाली वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब कॉन्सेप्ट के बाद इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने हैं हमें 20 से लेकर 24 तक, वो अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की सारी वीडियो इससे रिलेटेड मिल सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।